आइए आज हम लोग कुछ कानून के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है, सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कानून अंधा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। कानून अंधा नहीं है। हम लोग जो उसका प्रतीक देखते हैं, हमें दिखाई पड़ता है कि जो कानून का जो एक स्टेचू बना हुआ है, जो कानून की मूर्ति है, उसके हाथ में तराजू है और आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, तो लोग उसके आधार पर ये कह देते हैं कानून अंधा है। लेकिन जिसका ये मतलब नहीं होता जो हम लोग निकाल लेते हैं। उस काली पट्टी का मतलब ये होता है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हमारा सगा संबंधी हो, कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को समान देखेंगे। इसलिए हमने काली पट्टी बांध ली है कि कोई भी हमें कोई ऐसा न दिखाई दे कि जिसके प्रति हम पक्षपात कर सकें। तो कानून अंधा नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि हम पट्टी बांध तक के अगर न्याय करेंगे तब भी हम बहुत सही न्याय करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। यह कानून की कुछ परिभाषा के बारे में हम बताते हैं कि कानून क्या है, कानून क्यों बनाया गया, उसके बारे में समझ लीजिएगा कि कानून क्या है। कानून हमें सही तरीके से रहन सहन सिखाता है। अगर समाज में कानून नहीं होगा, कानून नहीं बनाया होता, तो बहुत समस्याएं क्रिएट हो जाती। कोई व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता था और ये अहित ना हो सके, इसीलिए प्राचीन समय से कानून बनाए गए, नियम कानून बनाए गए। पहले इसे हम पुण्य और पाप के रूप में देखते थे कि प्राचीन समय में बताया जाता था कि अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा और कुछ बुरा करोगे तो आपको पाप लगेगा और आप नर्क में जाओगे। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसी को हम जेल कहते हैं। वो नर्क दिखाते थे, हम जेल कहते हैं। उस समय भी था, आज भी है। तो हम अगर कानून की बात करें तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो हमें कानून के बारे में नॉलेज हो, पूरा पूरा ऑफेंस पता हो कि क्या क्राइम होता है और उसके बारे में क्या क्या हम डिफेंस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो कानून के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को फुल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में, एकल नागरिकता है हमारी यहाँ पे, सिंगल नागरिकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, 100% कुछ भी कर सकता है जो भी बालिग हो जाता है। जो ऐसा व्यक्ति जो 18 साल या 21 साल से ऊपर हो जाता है, फिर वो पूर्ण रूप से बालिग हो जाता है। अलग अलग 18 अलग है, 21 अलग है, शादी के लिए 21 साल अलग है। अगर कोई व्यक्ति किसी के आश्रित है और उसके ऊपर कोर्ट ने कोई ऐसा अभिभावक नियुक्त किया है, तो वो भी 18 में नहीं, वो 21 साल में ही बालिग माना जाता है। उसके बाद भी वो अपना कोई कार्य कर सकता है, कोई संविदा कर सकता है। हम अगर मुख्य रूप से बात करें तो एक चीज़ और देखते हैं इस संविधान में और इस कानून में, एक स्पष्ट रूप से जो बात कही गई है वो ये है कि तथ्य की अगर भूल होती है, कोई तथ्य अगर हम भूल जाते हैं तो वो मान्य हो जाएगा, वो क्षम्य हो जाएगा। लेकिन कोई विधि अगर हम भूलते हैं, कोई विधि की भूल करते हैं, तो वो हमारी कभी भी क्षम्य नहीं होगी। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि अगर तथ्य की भूल है तो वो क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसलिए हम सबको विधि के बारे में जानना आवश्यक है। विधि क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, और इस कानून को जानने के लिए हमें भारतीय दंड संहिता या आईपीसी का अध्ययन करना होता है। तो हम आपको अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी, और डेली ही थोड़ा ना थोड़ा आपको आईपीसी बताते रहेंगे, आईपीसी के बारे में समझाते रहेंगे। कुछ ना कुछ धाराएं हैं, उनमें क्या, किस कार्य करने में कौन सी धारा लगती है, और अगर आपका कार्य कोई आपने किया है और नहीं किया है और कोई आपको गलत फंसा रहा है, तो उसके लिए क्या हम बचाव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्रम से बताते रहेंगे। डेली ही एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। डेली ना हो पाएगा तो हम 2-3 दिन में, क्योंकि रियल में हमारा ये साइड वर्क है और मुख्य रूप से तो हम कंपटीशन टीचर हैं और कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, कंपटीशन ही पढ़ाते हैं। साथ में अगर ये चीज़ भी हो जाती है, आम आदमी के लिए हो जाती है, कुछ ना कुछ कानून समझ लेता है, कुछ कानून की अगर बेसिक नॉलेज आ जाती है तो बेस्ट है, जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम इसी में आपको कुछ धाराओं के बारे में बात करते हैं, कुछ धाराएं बताते हैं।
इनके बारे में आप समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इस समय जो कोरोना चल रहा है, और कोरोना बहुत ज़्यादा ही घातक बीमारी है, संक्रमण बीमारी है। तो आज हम स्टार्ट तो इसी चीज़ से करते हैं कि क्वारंटीन क्या है, इसमें क्या है, क्या हमारे कानून में इन चीज़ों की पहले से कोई व्यवस्था थी या वर्तमान में ही शुरुआत ये शब्द क्वारंटीन जैसे शब्द शुरुआत हुए हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो हम अगर देखते हैं तो हमें मिलता है क्वारंटीन शब्द 271 आईपीसी की धारा है 271 271, उसमें क्वारंटीन के बारे में मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन का पालन नहीं करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा होती है और साथ में जुर्माना लगता है, उसको 1000 रुपये का जुर्माना होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से थी। तो इन्हीं के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। इनके बारे में आपको समझाते हैं कि क्या क्या है, आप समझते जाइएगा। काफ़ी पेन ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हमारा ये वीडियो आप रिवाइज करके देख लेना तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं, क्लियर करते हैं कुछ धाराओं को। तो सबसे पहले हम धारा 268 की बात करते हैं, 268 की बात करते हैं। यहीं से हमारा आईपीसी का अध्याय 14 स्टार्ट होता है। हमने 14 से क्यों शुरू किया उसको समझ लीजिएगा क्योंकि इस समय कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के समय में और यहीं से हमारा लोक स्वास्थ्य जो स्टार्ट होता है, अध्याय 14 वो लोक स्वास्थ्य के लिए है। और कोरोना लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड ही बीमारी है, ये संक्रामक बीमारी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले धारा 268 जो लोक न्यूसेंस को दिखाती है, ये क्या कहती है कि इसके अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर अपने शरीर का नग्न प्रदर्शन ऐसे करता है जिसमें सार्वजनिक व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को घृणा होती है, तो उसके ऊपर लगाई जा सकती है। अगर कोई भिखारी है और वो कोई अपनी घृणित बीमारी का प्रदर्शन करता है, उसके द्वारा वो घृणा फैलाने की कोशिश करता है, उसके द्वारा वो भीख मांगता है, तो उसके ऊपर भी हम ये 268 धारा आईपीसी उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के रास्ते को रोकता है, ये प्राइवेट रास्ते की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस रास्ते की बात हो रही है जो सार्वजनिक रास्ता है। कोई व्यक्ति किसी के सार्वजनिक रास्ते को रोकता है तो हम उस पर 268 आईपीसी की धारा 268 लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ का अधिग्रहण करता है, हम लोगों ने देखा मार्केट में दुकानदार क्या होते हैं, फुटपाथ को बहुत आगे तक फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगा लेते हैं। तो उसके द्वारा अगर आप फुटपाथ पे कई दुकान देखते हैं तो उससे आप कह सकते हैं कि 268 के द्वारा आप ये दंडनीय अपराध कर रहे हैं। और इस आईपीसी की 268 धारा में अगर कोई अपराध करता है तो उसे 6 माह की सजा, 6 माह का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही लगाया जा सकता है। तो ये आपकी 268 धारा थी। अब हम धारा 269 के बारे में बताते हैं, 269। 269 क्या कहती है कि उपेक्षा के द्वारा संक्रमण रोग फैलाना। वर्तमान में कोरोना भी यही चल रहा है, संक्रामक रोग है। अगर कोई व्यक्ति उपेक्षा के द्वारा संक्रामक रोग को फैलाता है, जैसे कि उसने मास्क नहीं लगाया है और वो ऐसी जगह पे चला गया है, उसे नहीं पता था कि हमें कोरोना है या नहीं रियल में, लेकिन वो कोरोना में था, बिना मास्क लगाए अगर वो मार्केट में चला जाता है, किसी दुकानदार में चला जाता है, दुकान के पास चला जाता है, वहाँ से कुछ लोगों को अगर वो प्रभावित कर देता है तो उसके ऊपर हम 269 धारा के द्वारा कार्य करते हैं। 269 धारा का प्रयोग होता है अगर किसी ने उपेक्षा के द्वारा ऐसी बीमारी को फैलाया है। ऐसे व्यक्ति को लिए 6 महीने का कारावास है, जिसमें दोनों ही प्रकार का कारावास हो सकता है, या तो सरल कारावास हो सकता है या फिर कठिन कारावास हो सकता है, या साथ में जुर्माना हो सकता है 1000 रुपये का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज ऐसे व्यक्ति को क्या केवल जुर्माना लगाता है या ऐसे व्यक्ति को केवल कारावास देता है या ऐसे व्यक्ति को कारावास के साथ जुर्माना दोनों देता है। ये डिपेंड जज
मजिस्ट्रेट जो भी है वो अपनी बौद्धिक विवेक के अनुसार करता है। धारा 270 इसके बारे में समझ लीजिएगा। धारा 270 क्या है कि द्वेषपूर्ण कार्य मतलब या जानबूझकर संक्रमण रोग को फैलाना, धारा 270 कहती है। धारा 269 क्या कहती थी? धारा 269 कहती थी कि बिना जाने अनजान में बीमारी को फैलाना, संक्रामक रोग को अनजान में फैलाना, तो धारा 269 है। अगर कोई जानबूझ के जानते हुए उसको पता है कि हमें कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसको हम छुआछूत की बीमारी कहते हैं, संक्रामक रोग है, उसके बावजूद जानबूझ के भी अगर किसी वो फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्तियों पे जो धारा लगाई जाती है वो 270 लगती है और इसके तहत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान। समझ लीजिएगा, अगर अनजाने में कोई व्यक्ति संक्रामक रोग फैलाता है तो धारा 269 लगती है और ऐसे व्यक्ति को 6 माह की सजा मिलती है या फिर 1000 रुपये का जुर्माना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के संक्रामक रोग फैलाता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा मिलती है। ठीक है, आज हम आपको इतना ही बताएंगे। आज स्टार्टिंग है और धीरे धीरे कंटिन्यू हम इसको बढ़ाते रहेंगे, क्लास को आपको ये भी समझाते रहेंगे कानून क्या है। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा जिनमें हम आपको बाकी चीज़ें भी समझाएंगे, जिसमें आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा और हिंदी होगा, तो जो आपकी कंपटीशन के लिए अकॉर्डिंग होगा। और ये भी हम आपको साथ साथ मिल लाते रहेंगे।